हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फॉर न्यूट्रिशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का 5th लेक्चर है। स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग डाल रखी है सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। द डिजिट दैट आर the digits that are known, reliable plus the first uncertain digit are known as significant digit or significant figures। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या लिखा है, द डिजिट दैट आर नोन रिलायबल प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें कोई डिजिट दे रखा है 6.32। अच्छा, इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो दे रखा है हमें टॉपिक, ये कहां से आता है। जैसे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक रिलायबल का यूज हुआ है, दूसरा अनसर्टेन का हुआ है। तो रिलायबल का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मेजरमेंट की और हमारी वैल्यू आई 6.32। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि वो किससे मिलकर बना होता है, रिलायबल प्लस 1 प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 6.3 यानी 6 और 3 जो डिजिट दे रखी है, ये दोनों डिजिट हमारी जो होंगी वही क्या होंगी, रिलायबल डिजिट होंगी। ये क्या होंगी, हमारी रिलायबल डिजिट्स होंगी, या कह सकते हैं आप सर्टेन डिजिट भी इसको बोल सकते हैं, सर्टेन डिजिट होगी। रिलायबल का मतलब हो गया विश्वासपात्र है, जो एकदम सही दे रखी है। और ये जो 2 होगा स्टूडेंट, यही हमारा क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है। अनसर्टेन का मतलब जो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द डिजिट दैट आर नोन रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए अगर मैंने कोई और वैल्यू ले लूं मान लीजिए मैंने 62 लिया, तो यहां पर भी हमारी 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, मतलब 2 रिलायबल वैल्यू होगी। एक तो होगा हमारा 1 और 6। कौन सा स्टूडेंट, 1 और 6, ये दोनों क्या होगी, हमारी रिलायबल होगी। और ये जो 2 होगा यही हमारा क्या होगा, अनसर्टेन वैल्यू होगी। तो इन यानी रिलायबल और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट से मिलकर हमारा क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। तो देखिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा। ठीक है, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो इसको आप लोग स्टूडेंट याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड रूल्स। कौन कौन से रूल्स होते हैं इसमें, जो कि हमारे स्कूल में, आप लोगों के स्कूल में, हमारे नहीं मतलब आपके स्कूल में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, यानी कि जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा 13.75, तो यहां पे देखिए जितनी भी डिजिट लिखी है 1375, ये सारी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है।
तो ये सारी की सारी क्या होंगी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट 4 वैल्यूज होगी। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 6.164, तो ये भी क्या है सारी की सारी वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये सारी क्या होगी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट वैल्यू 4। जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए 4.5, तो ये भी नॉन जीरो है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी 2 होगी। अब देखते हैं इसका सेकंड रूल या सेकंड पॉइंट, तो वो है हमारा ऑल zeros between two non-zero digit, all zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, all zeros between two non-zeros digit are significant, यानी कि जितने भी जीरो होंगे अगर दो नॉन डिजिट नंबर के बीच में है तो वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल, यानी कि उसमें जो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा यानी कि दशमलव जो होगा वो कहीं पर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100.01, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने डिजिट लिखी है, यहाँ पे ये जो ये वाला 1 है और ये वाला 1 है, दोनों ही क्या है हमारे नॉन जीरो डिजिट दे रखी है, और इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं 3, तो ये सारे के सारे जीरो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए और लिख लिए पॉइंट, यहाँ पे जैसे लिखा मैंने 2.04, तो अब यहाँ पर भी जो जीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे 3 होंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड इसका रूल क्या है। तीसरा रूल स्टूडेंट ये है, इफ द डिजिट इज लेस देन 1, all zeros to the right of decimal point, या हम कह सकते हैं आफ्टर डेसिमल भी बोल सकते हैं, आफ्टर डेसिमल, बट टू द लेफ्ट ऑफ non-zero digit are not significant। तो देखिए स्टूडेंट ये रूल क्या कहता है हमारा, इफ द डिजिट इज लेस देन 1, all zeros to the right of decimal point या after decimal, but to the left of non-zero digit are not significant। तो इसका भी चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.0042, तो अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ये जो डिजिट हमारी दे रखी है क्या है 1 से छोटी है। अब स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, इफ द डिजिट इज लेस देन 1 all zeros to the right of, तो यानी राइट ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड में ये जो 2 जीरो दे रखे हैं डेसिमल पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, और ये क्या हो लेफ्ट साइड में, ये नॉन जीरो डिजिट हमारा 4 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 2, इसके क्या हो लेफ्ट हो, आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये क्या होंगे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और ये वाला जो जीरो है ना स्टूडेंट, ये देखिए ये भी क्या है लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये तो सारे हमारे सिग्निफिकेंट नहीं हुए, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ 2 आएगी, यानी यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.3010, तो देखिए स्टूडेंट इस एग्जांपल में
यहाँ पे ये जो जीरो दे रखा है हमारा, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में दे रखा है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए हमारा क्या लिखा था, इफ द डिजिट इज लेस देन 1 द zeros to the right of decimal point but to the left of non zero digit are not significant। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो लास्ट में हमारा जीरो दे रखा है ये हमारा काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड नहीं है हमारे नॉन जीरो के, तो ये काउंट होगा। और बट ये जो पॉइंट के पहले जो दे रखा है जीरो, ये काउंट नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको। तो ये जो जीरो होगा ये तो नहीं काउंट होगा, बट ये जीरो हमारे काउंट होंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे। तो जैसे मान लीजिए मैंने डिजिट लिखा आपका 0.0616। अब इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट, ये जीरो भी नहीं काउंट होगा क्योंकि ये लेस देन 1 है, और ये वाला जीरो देखिए क्या है, राइट साइड है डेसिमल के, बट ये क्या है, लेफ्ट है नॉन जीरो टर्म के, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो कितना होगा, 3 होगा। तो आपको ये याद रखना, अगर कोई भी डिजिट हमें दे रखी जो कि लेस देन 1 है, तो उसके जो इनिशियल, हाँ ये भी कह सकते हैं आप, इनिशियल जीरो यानी स्टार्टिंग के जो जीरोस है वो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आप नॉन जीरो एलिमेंट को काउंट करेंगे, नॉन जीरो डिजिट को काउंट करेंगे, और उसके बाद अगर कोई जीरो आता है तो आप उसको काउंट करेंगे, तो उसके पहले के जीरो नहीं काउंट करने हैं। तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा चाहे तो आप, इनिशियल जीरोस या स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट काउंट, स्टार्टिंग जीरोस will not count, यानी कि आपको स्टार्टिंग जो जीरोस दे रखे हैं उनको काउंट नहीं करना है। तो चलिए अब आइए इसके आगे और रूल्स देखते हैं अपने। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या कहता है, इसमें दे रखा है हमारा all zeros to the right of decimal या कह ले after decimal and right side of non-zero digit are significant। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट था, उसमें मैंने बोला था all zeros to the right side of decimal एंड लेफ्ट साइड ऑफ क्या था, नॉन जीरो डिजिट था, बट यहां पे क्या बोला गया है, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट बोला गया है। देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8.40, तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो जीरो आया है हमारा, ये कहां पे है, राइट साइड में है, और क्या है, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट है। इससे पहले वो लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट था। तो यहाँ पे अगर इस साइड में आए हमारा जीरो, जो कि राइट साइड ऑफ डेसिमल भी हो और राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट भी हो, तो हम इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो होगी हमारी 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें दे रखा है 161.0, तो अब देखिए यहां पर भी पॉइंट लगा हुआ है और जीरो कहां है, राइट साइड में, तो यहां पर भी हम इसको काउंट करेंगे, यहां पर भी हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिया मैंने 0.3010। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला एग्जांपल हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिया था अपना। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, ये एक तो 1 से छोटी है, तो मैंने बताया था 1 से जब छोटी कोई डिजिट होगी तो उसके पहले के जीरो आप काउंट नहीं करेंगे, तो ये वाला जीरो हमारा काउंट नहीं होगा। अब बची ये डिजिट, तो यहाँ पे देखिए ये जो जीरो आ रहा है लास्ट में, ये क्या है, डेसिमल के बाद में आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट साइड में, तो ये काउंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी सिग्निफिकेंट की, वो 4 आएगी, इसीलिए से पहले वाले एग्जांपल में हमने 4 लिखा था, तो वो इस रूल से होगा। तो चलिए अब यहां से आगे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये है हमारा स्टूडेंट, फिफ्थ को डाल लेता हूं मैं से, तो ये होगा हमारा इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब ऐसा कोई नंबर है जहां पे हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट जो है वो है ही नहीं, पॉइंट
without decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant. अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर जीरोस होगा, यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैंने लिया 82400, तो अब ये कोई लिखा हुआ है डिजिट जहां पे डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारा नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो लास्ट में बोला है ना, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे ये जो लास्ट में जीरोस आ रहे हैं ना स्टूडेंट, ये काउंट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी वो सिर्फ 3 होगी। कितनी होगी? सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? डेसिमल नहीं लगा हुआ है। अगर एक और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 560, तो यहाँ पर भी ये जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। बट अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा होता 560 और यहाँ पॉइंट लग जाता, तो क्या होता है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाती? हमारी 3 हो जाती। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा? जो पॉइंट नंबर 6 है स्टूडेंट, इसको आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पॉइंट 6 क्या होगा? इसमें बोला गया है हमें चेंज द यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। ये स्टूडेंट एनसीईआरटी में जो है ये पॉइंट हमें दे नहीं रखा है, बट ये हमें बताया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, यूनिट को अगर चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा कोई भी अंतर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 6.300 और ये मान लीजिए हमें मीटर में दे रखा है, तो अब बताइए यहाँ पे स्टूडेंट कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी? ये होगी हमारी 4, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 2 जीरोस आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और ये राइट साइड में भी है डेसिमल के, और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट साइड में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए हमारे? 4। अभी मीटर में, अगर मैं इसको मान लीजिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 630.0 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो जीरो आ रहा है, ये देखिए पॉइंट के क्या आ रहा है? राइट साइड आ रहा है। रूल नंबर 4 याद कीजिए। बट उसमें एक चीज मैंने बोला था कि राइट साइड ऑफ जीरो एंड राइट साइड ऑफ नॉन जीरो। तो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो तो नहीं दे रखा है, बट ये क्या है, इसको भी हम काउंट करेंगे। ये क्या होगा? हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। तो एक चीज आप लोग स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर जैसे अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है और अगर उसमें जीरो जो है वो हमारा या तो आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल, या क्या है, एंडिंग में आए, इन एंडिंग, आफ्टर डेसिमल और इन एंडिंग में आए जीरो, तो भी हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहां पे देखिए आफ्टर डेसिमल भी आ रहा है, अगर मान लीजिए इसके बीच में कोई डिजिट लिखी होती 60, एंडिंग में यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हम काउंट करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा एनसीईआरटी में दिया और कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए हमारे? 4। अब मैं इसको मान लीजिए अगर मैं एमएम में कन्वर्ट करूं, इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करूं, तो इसको मैं लिखूंगा 6300 mm। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे? 4। यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। अब मैं अगर इसको केजी में कन्वर्ट कर दूं, किलोमीटर में, केजी कह रहा हूं सॉरी, किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करूं, तो ये हो जाएगा हमारा 63 पॉइंट लगा के लिखते हैं 0.006300
किलोमीटर। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर भी ये पॉइंट के बाद में 0 है, पर ये क्या है, नॉन जीरो के हमारे पहले दे रखे हैं, तो यहां पे ये भी काउंट नहीं होंगे, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर जो आएंगे वो हमारे 4 आएंगे। बट यहां पे एक चीज देखिए, तो मैंने थोड़ी सी आपको गलत बताई है, ये यहां पे ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 नहीं, यहां पे ये 2 होगा। क्यों होगा 2, ये देखिए यहां पे, क्योंकि यहां पे हमारा पॉइंट नहीं लगा स्टूडेंट। आपने रूल पढ़ा था, रूल में बताया था कि अगर विदाउट डेसिमल अगर कोई डिजिट लिखते हैं तो उसके जीरोस हम काउंट नहीं करते। तो जब हम यहाँ पे रूल लिख रहे थे तो हमें क्या मतलब साइंटिस्ट लोगों को भी यहाँ पे ये दिक्कत महसूस हुई कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जब कन्वर्ट करते यहाँ पे सब जगह तो सही चल रहा था, पर यहाँ अगर हम पॉइंट नहीं लगाते हैं तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या हो जा रही थी, गलत हो जा रही थी। लेकिन ये रूल भी सही है, तो कैसे रूल सही है, तो इसके लिए एक हमने मतलब साइंटिस्ट ने कहा एक साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है ये देख लेते हैं। हमारा साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है, बस हम उसमें 10 की पावर में टर्म्स को लिखते हैं, ताकि हमारे ये जो लिखा है चेंज द यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट, ये सही हो जाए। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6.300। तो यहाँ पे देखिए कितनी हुई हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुए, इनटू मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 0। इसके लिए बात करें, ये मान लीजिए आ गया हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है मीटर में। अब हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.300 इंटू 10 की पावर 2, और ये किसमें हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में हो जाएगा स्टूडेंट। अब मैं इसको अगर लिखूं एमएम में लिखूं तो ये लिखेंगे 6.300 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये किसमें हो जाएगा, एमएम में। और इसको आप केजी में कन्वर्ट करते हैं, केजी में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो इसको लिखूं मैं 6.300 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर, सॉरी केजी मैंने बोल दिया था, ये किलोमीटर है। तो अब अगर आप गौर से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ये हर जगह 4 होगा। अब ये जो 10 की पावर यहाँ 0, 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, यही जो है ये हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन। यानी जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहां हर जगह सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। तो ये चीज बताइए, इससे हमारा ये स्टेटमेंट द चेंज द यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट, ये सही होगा। तो यहां से एक चीज आपको और पता चल गई कि अगर आपको पावर ऑफ 10 दे रखा है, पावर ऑफ 10 दे रखा है, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा वो, ठीक है। यानी पावर ऑफ 10 को आप जो है काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहां पे दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर 8, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी, तो वो कितनी होगी, 2 होगी। आपको बोलते हैं 5.6 इंटू 10 की पावर 8, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, यहां पर भी 2 ही होगा। अच्छा यहां पे स्टूडेंट ये स्पेलिंग थोड़ी मैंने गलत लिख दी है, सिग्निफिकेंट होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये कुछ रूल्स हमारे, इसके बाद एक और रूल बचा हुआ है, मैं आपको एक दो रूल और बचे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने नेक्स्ट रूल अपना लिख रखा है, बोला है द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स व्हिच आर नाइदर राउंडेड नंबर नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, दे हैव इंफिनिटी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज पर सिचुएशन। तो देखिए स्टूडेंट इसका क्या मतलब हुआ, चलिए आइए इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें दे रखा होता है रेडियस, रेडियस हमारा क्या होता है, d/2 डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो देखिए ये क्या है हमारा, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, तो ये डिवाइडिंग फैक्टर दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है, और जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ले लूं मैं, जैसे सर्कमफेरेंस s इज इक्वल टू मैंने माना 2πr होती है, आपने पढ़ा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है, तो ये जो 2 दे रखे हैं इनकी जो वैल्यू होती है सिग्निफिकेंट वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लेंगे, यानी वो इनफाइनाइट होती है। इसको हम लिख सकते हैं 2 भी, या 2.0 भी लिख सकते हैं,
इसको 2.00 लिख सकते हैं या 2.00000, कई सारे जो भी लेना चाहे हम ले सकते हैं। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है, यानी उसके क्या होंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ये हो सकती है। तो ये इसको बता रहा है, तो ऐसी वैल्यू को हम कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आइए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट। तो गौर से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को देने हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल से दिस पे बेस्ड, न्यूमेरिकल नहीं मतलब क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अब आप लोगों ने शिक्षा ले ली है, अब आपकी परीक्षा का समय है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें दिया हुआ है 2, 3, 5, 4। अब यहाँ पे हमें बताना है कितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई तो जीरो या पॉइंट ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बताएंगे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे 4। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है 0.032। अब ये जो डिजिट दे रखी है स्टूडेंट, ये क्या है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 में मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के जीरोस को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे 2। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ बोला है 4.63 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर आ गया। मैंने आपको बताया था अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की पावर 3 को क्या करते हैं, हम नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ डिजिट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे काउंट करिए स्टूडेंट कितने हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे हमारे 3। फोर्थ देखिए स्टूडेंट, फोर्थ में हमें दे रखा है 16.00 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे यूनिट भी दे रखी है, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा है और मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद चाहे जितने भी जीरो आए और वो एंड में भी होगा तो वो क्या होगा, हमारा काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे हमारे 4 फिगर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 6.0014। अब यहाँ पे जो जीरोस आए स्टूडेंट वो क्या है, हमारे नॉन जीरो के बीच में आए हुए हैं। तो यहाँ पे कितने फिगर होंगे सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3, 4, 5। और स्टूडेंट आप चाहें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बस सोच रहे होंगे सर करते जाएं और आंसर लिखते जाएं। तो आप लोग प्लीज खुद से भी ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चल सके आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो पहले एक तो काम आप लोग खुद कीजिएगा कि इसको पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं तो खैर करा ही रहा हूं यहाँ पे। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है 6 वाला, इसमें बोला है 3.415। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे, काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। यहाँ पे होंगे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो ये वाला भी देखिए साइंटिफिक नोटेशन वाला है, यहाँ पे 10 की पावर में टर्म दे रखा है। तो हमें ये काउंट नहीं करना है, सिर्फ हम इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे होंगे हमारे कितने, 3। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ये भी सिंपल है, जीरो आ रहा है हमारा किसके बीच में, नॉन जीरो एलिमेंट्स या नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो यहाँ पे कितने होंगे, 4। नेक्स्ट देखें तो 1100 दे रखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने होंगे, बहुत बच्चे गलती कर दिए होंगे, यहाँ पे लिख दिए होंगे 4, पर यहाँ पे कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाए तो इसलिए जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे स्टूडेंट, 2। गलती हो जा रही होगी बहुत स्टूडेंट से, तो इसको सही कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10th वाले लिखा है 3.10। अब यहाँ पे पॉइंट लग गया स्टूडेंट, और ये कहाँ है, राइट साइड है, और नॉन जीरो एलिमेंट के भी किधर है, राइट साइड है। तो यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 3। इस वाले क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन भी क्या है स्टूडेंट, लेस देन 1 दे रखा है। तो यहाँ पे ये तीनों जीरोस तो इंक्लूड नहीं होंगे। और यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3। तो यहाँ पे साइंटिफिक फिगर कितने हो जाएंगे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 450। तो यहाँ पे कितने होंगे, अब देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है लास्ट में, बट पॉइंट लगाया कहीं नहीं लगाया, तो कितने होंगे, 2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा अपने क्वेश्चंस को। आप अलग अलग क्वेश्चन जो आप भी आपकी बुक में दे रखे हो आप उन्हें ट्राई कीजिए। और स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आगे के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ मेथड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर। हाँ, मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में मैं एरर पढ़ाऊंगा, बट नहीं पढ़ा पा रहा हूं, सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक एरर। तो तब तक के लिए स्टूडेंट आपको मन लगा के पढ़ाई कीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू वेरी मच।